इंडोर प्लांट जब हम नर्सरी से लाने जाते हैं तब ये क्रोटन के पौधे हमें कुछ इस कदर आकर्षित करते हैं कि हम इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ले आते हैं। इनकी खूबसूरती, इनका कलर पैटर्न, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इंडोर प्लांट में मुझे तो पर्सनली ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद है। ना चाहते हुए भी हम ये काफ़ी सारे पौधे क्रोटन के अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करते हैं और देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम पूरे साल अच्छी तरीके से ग्रो करने के बाद भी ये पौधे विंटर सीज़न में ख़राब हो जाते हैं। पिछली वीडियो के बाद मेरे पास ये कमेंट आया कि ये पौधा हमारा विंटर सीज़न में ख़राब हो जाता है, तो पर्टिकुलर इस पौधे की केयर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि विंटर सीज़न में हमें प्लांट की केयर कैसे करनी है, काफ़ी हद तक इसकी केयर वैसी ही करनी है हमें। लेकिन पर्सनली जब मेरे पास रिक्वेस्ट आया तो मैंने इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने का सोचा, जिससे कि जिसको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है वो अपने प्लांट को बचा सके। विंटर सीज़न में काफ़ी सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि हमारे मर जाते हैं, परमानेंट होते हुए भी वो पौधे अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। पूरे साल अच्छे से ग्रो होने के बाद विंटर में जो पाला पड़ता है, जो कोहरा पड़ता है और एक्सट्रीम जो ठंड होती है, जिसकी वजह से हमारा विंटर सीज़न में काफ़ी सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहला जो पौधा इंडोर प्लांट में जो आता है वो है फ्रेंड्स ये क्रोटन। मैंने भी स्टार्टिंग पीरियड में कई सारे क्रोटन के पौधे मैंने भी खोए, काफ़ी मैंने ख़रीदे भी, काफ़ी मेरे मरे भी। लेकिन अब जैसे एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि क्या करने से हमारे कौन से पौधे कैसे रहेंगे, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, तो अब मेरे पौधे ख़राब नहीं होते हैं। विंटर में थोड़ी बहुत डलनेस आती है, थोड़े बहुत पत्ते ड्राई होते हैं, लेकिन पौधा नहीं मरता है। आप पौधे की ग्रोथ, साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से ये पौधा मेरे पास है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तभी इतनी अच्छी हाइट में और इतनी अच्छी खूबसूरती के साथ मेरे गार्डन में ये पौधे बने हुए हैं। तो मैं हर साल क्या करती हूँ वही मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो पर्टिकुलर फ्रेंड्स, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे कि मेरे पौधे ख़राब हो। मैं स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्रोटन प्लांट को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो क्रोटन प्लांट को फ्रेंड्स हमेशा आप मिट्टी के गमले में लगाना प्रेफर करिए, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में पाया है जो पौधे मैं प्लास्टिक के गमले में लगाती हूँ उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी ग्रोथ मेरे मिट्टी के गमले में लगा हुआ प्लांट में होती है। मिट्टी के गमले के कई फ़ायदे हैं। ओवर वाटरिंग नहीं होती है, अगर हो जाए गलती से तो वो मिट्टी का गमला जो है वो सोख लेता है और बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है। बहुत लंबे समय तक मिट्टी गीली नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगता है, प्लांट इजीली सर्वाइव कर जाता है। तो ये चीज़ मैंने क्रोटन के प्लांट में नोटिस किया है। अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं देन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मैंने सारे अपने पौधे जो हैं वो मिट्टी के गमले में ही लगाए हैं। एक भी क्रोटन का पौधा मैंने प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाया है। जो एक आध मैंने लगा रखा है उसमें मैंने यही पाया है कि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है प्लास्टिक के गमले में, और मिट्टी के गमले में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी भुरभुरी तैयार करें, क्योंकि क्रोटन का प्लांट मॉइस्चर ज़रूर पसंद करता है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा देर ठहरा हुआ रहा या मिट्टी ज़्यादा देर गीली रहती है तो क्रोटन का प्लांट अपनी ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है और एक टाइम के बाद फिर काफ़ी बार ये पौधा ख़राब भी होने लगता है। तो मिट्टी एकदम भुरभुरी बनाइए। जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड लीजिए और अच्छी मात्रा में कंपोस्ट दीजिए, जिससे कि बार बार इसमें कंपोस्ट देना ना पड़े। तो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बनाइए, और जब भी आप पौधा किसी गमले में लगाते हैं तो पौधे के अकॉर्डिंग ही पौधे का गमला लीजिए। ये नहीं कि छोटा सा पौधा लिया और बड़ा सा गमला में लगा दिया। जी नहीं, छोटा सा पौधा है तो उसे छोटे गमले में ही लगाइए, बड़ा पौधा है तो उसे बड़े गमले में लगाइए। तो इस तरीके से आप गमला शिफ्ट करते रहिए और स्टार्टिंग से फ्रेंड्स इसे छोटे पौधे को छोटे गमले से ही शुरू करिए। मिट्टी भुरभुरी रहेगी, गमला मिट्टी का रहेगा और पौधे के अनुसार अगर गमले की साइज़ रहेगी तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। तो अगर सनलाइट की बात की जाए तो क्रोटन प्लांट में मैंने काफ़ी सारे प्लांट में अलग अलग प्लांट में मैंने क्रोटन की जो वैरायटी आती है उनमें मैंने अलग अलग सनलाइट रिक्वायरमेंट पाया है। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, ये गोल्डन डस्ट, इसमें मैंने ये पतली पत्तियों वाला और चौड़ी पत्तियों वाला दोनों लगा रखा है। तो इसका रिक्वायरमेंट मैंने देखा है, इसे अगर आप कंप्लीट शेड में रखते हैं यानी सिर्फ ब्राइट लाइट में रखते हैं तो इसमें जो ये येलो कलर है ये उभर के नहीं आता है, ये जो इस तरीके से पैटर्न आता है ये नहीं आता है, पौधा एकदम ग्रीन
हो जाता है, पौधा सर्वाइव करता है लेकिन पौधा एकदम ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट मैंने जैसे इस पौधे को पाया है, अगर इसे भी हम इंडोर रखते हैं तो इसमें भी ग्रीन कलर आ जाता है। ये जो डार्क ब्लैकिश टाइप कलर जो आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से इसमें जो पैटर्न आ रहे हैं ये नहीं आते हैं, ये पौधा ग्रीन हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक पौधा ये भी है जो कि है क्रोटन का। इसमें मैंने पाया है अगर इसे आप सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाती है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहाँ की धूप नहीं लगती है वहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें येलो पैचेस, येलो डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन ऊपर क्योंकि अच्छे से धूप लगती है तो इसलिए ऊपर इसमें कलर नहीं आ रहा है, पूरा ग्रीन हो रखा है। तो इसे चाहिए थोड़ी सी छाया वाली जगह जहाँ कुछ देर की धूप मिले और बाकी पूरे दिन की छाया रहे। इसके बाद फ्रेंड्स एक पौधा ये है जो जिसे कि मैंने अपने इंडोर रख रखा है, और इस पौधे में फ्रेंड्स मैंने पाया है कि इसे मैं जैसे ही आउटडोर रखती हूँ तो इसकी पत्तियाँ जल जाती है, बर्न हो जाती है, ये पौधा सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो इसे मैंने सिर्फ ब्राइट लाइट में रख रखा है, अपने टेरेस पे जो शेड डलवा रखा है मैंने वहीं पे। यहाँ धूप नहीं आती है लेकिन पूरे दिन की एकदम से ब्राइट लाइट रहती है, तो ये पौधा इतने में ही काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्रोटन की अलग अलग वैरायटी में मैंने सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग पाई है, और ये मैं सारे तरह के क्रोटन के प्लांट के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि ये टोटली खुद की एक्सपीरियंस पे होता है। जितनी वैरायटी मैंने लगा रखी है उनकी मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि क्रोटन के पौधे को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ की मॉर्निंग की, इवनिंग की, किसी भी टाइम की 1 से 2 घंटे की धूप पड़ जाए, और पूरे दिन की धूप में ना रखें। अच्छी तरीके से 2 घंटे की मैक्सिमम भी धूप मिले तो क्रोटन के पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, और पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे ऐसी जगह लोकेशन में आप क्रोटन के पौधे को रखिए, देन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और वाटरिंग, जैसे मैंने कहा कि ये पौधा मॉइस्चर लविंग है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद करता है, इसीलिए मिट्टी हमेशा चेक करिए। मिट्टी आपको ड्राई दिखे तभी आप इसमें पानी दीजिए। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं मिट्टी का कंडीशन, अभी भी इसमें मॉइस्चर है, और जबकि मुझे पानी दिए हुए 2 दिन हो चुका है। तो क्रोटन के प्लांट बहुत विंटर सीजन में बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट रखता है, इसीलिए मिट्टी हमेशा चेक करके दीजिए। गर्मियों के मौसम में अगर डेली पानी की ज़रूरत हो तो डेली दीजिए, लेकिन मिट्टी चेक करके दीजिए। इस प्लांट में फ्रेंड्स पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है, और स्पेशली मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी होता है। और मैक्सिमम ये चीज़ फ्रेंड्स आपको बैक साइड में दिखेगा, पत्तियों के पीछे की तरफ। ऊपर से आपको पौधा एकदम से फ्रेश दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसके बैक साइड में ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आप इस पौधे को थोड़ी ब्राइट लाइट, थोड़ी अच्छी सनलाइट में रखेंगे, ऐसी लोकेशन में रखेंगे जहाँ की इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो ये मिलीबग वाला अटैक जो है ये बहुत कम हो जाता है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि जो पौधा मैं इंडोर रखती हूँ उसमें मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है। ये पौधा इजीली कटिंग से लग जाता है, तो आप विंटर के जनवरी मंथ को छोड़ के आप इस पौधे को किसी भी टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में मई जून की जो तेज़ धूप होती है उस टाइम को छोड़ के आप इस पौधे को इजीली किसी भी टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से हम हर महीने ग्रो कर लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी दिन से पौधे लगा रहे हैं और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हमें हो चुका है, तो कुछ प्रिकॉशन लेके हम पूरे साल इस पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो ये 3 मंथ छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसे कभी भी किसी भी टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से पौधा एक से बहुत सारा बना सकते हैं। मेरे गार्डन में मैक्सिमम पौधे मेरे कटिंग से ही तैयार किए हुए पौधे हैं। और अच्छी ग्रोथ लेने के लिए फ्रेंड्स हमेशा इस पौधे की थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग भी आप इसके सीज़न में करिए, जैसे अभी विंटर सीज़न है तो इस टाइम इसकी पिंचिंग ना करें। इस टाइम पिंचिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ थम जाएगी, पौधा ग्रो नहीं करेगा और मैक्सिमम ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो जब इसका ग्रोथ टाइम रहे तो इस तरीके से ऊपर से 2 पत्तियां हटा दें जिससे कि ये पौधा घना हो जाए। और इसी तरीके से मैंने अपने ये सारे पौधे को घना किया है, खूबसूरत बनाया है। तो आप भी इस तरीके से अपने पौधे को ग्रो करिए, यही एक रीज़न है। और विंटर सीज़न में फ्रेंड्स पाले से बचाने के लिए आप इस पौधे के साथ कर सकते हैं कि इसे आप ऐसी लोकेशन में रखें जहाँ के ऊपर से सीधी इसकी इस पर ना पड़े। अगर आपका पौधा हर मौसम विंटर सीज़न ख़राब हो जाता है, हर साल विंटर सीज़न ख़राब हो जाता है, तो आपको यही करना होगा कि इसे ऐसी लोकेशन में रखिए जहाँ की इस पर सीधी सीध ना पड़े, लेकिन ब्राइट लाइट बहुत अच्छी रहे, 1-2 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। या फिर आप अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो रात में शीत से बचाने के लिए इसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की शीट डाल सकते हैं, कोई कपड़े से इसे कवर कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो कोहरा है इसके कांटेक्ट में ना आए।
तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपने क्रोटन के प्लांट को बचा के रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स विंटर सीजन में कोहरे की वजह से ही क्रोटन के पौधे ख़राब होते हैं, और अनजाने में जो हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं पौधे में, तभी हमारे पौधे ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे भी काफ़ी शीत पड़ती है, काफ़ी कोहरा रहता है। अभी 9:30 हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी भी देख सकते हैं आप चारों तरफ एकदम कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरे प्लांट एकदम से ओपन ही मैं रखती हूँ। थोड़े बहुत डलनेस आती है इसमें, विंटर सीजन में थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत होती है, पत्तियाँ भी सूखती है, झड़ती है, लेकिन पौधा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली मैं पानी का ध्यान रखती हूँ और पेस्ट का ध्यान रखती हूँ। तो आप भी मेरी तरह का पौधा ग्रो करिए, और फिर भी अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो विंटर सीजन में इसे ऐसी लोकेशन में रखिए जहाँ इस पर सीधी शीत ना पड़े, क्योंकि सिर्फ एक विंटर सीजन में अगर हम इस पौधे को बचा लेते हैं देन पूरे साल हमारे गार्डन में ये पौधा बना रहेगा। तो ये तरीका अपना के देखिए, आपके क्रोटन प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और हमेशा फ्रेंड्स कटिंग ग्रो करते रहिए। किसी रीज़न से, किसी वजह से अगर लगे कि आपका पौधा ख़राब हो रहा है या मर गया है, तो आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट्स रहेंगे, आपको नर्सरी से बाय नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका ज़रूर अपनाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो क्रोटन प्लांट के बारे में। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक में, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई रिक्वायरीज़ है किसी और पर्टिकुलर प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं टोटली अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको उस तरीके के प्रॉब्लम्स को झेलना ना पड़े, आपके पौधे में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।